स्वागत है दोस्तों। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध वन लाइनरों की श्रृंखला लगातार हम चला रहे हैं, जिसमें आपको वन लाइनर के रूप में हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण तथ्य आसानी से हमारी क्लासेस में मिल जाएंगे। तो ये छोटी छोटी क्लासेस आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होंगी। देखते हैं सबसे पहले, नाथ साहित्य के आरंभकर्ता कौन माने जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, नाथ साहित्य के आरंभकर्ता कौन माने जाते हैं? गोरखनाथ। तो गोरखनाथ का नाम आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ किसके शिष्य थे? ये सारे प्रश्न संभावित हैं कि परीक्षाओं में पूछे जाएं। तो गोरखनाथ किसके शिष्य थे? मत्स्येंद्रनाथ या मच्छंद्रनाथ के शिष्य थे, ये ध्यान रखना है आपको। नगेंद्र जी के अनुसार गोरखनाथ सिद्ध मच्छंद्रनाथ के शिष्य होने के बावजूद भी सिद्धों के मार्ग का विरोध करते हैं। दरअसल गोरखनाथ ने सिद्धों के मार्ग का विरोध करके ही अपना नाथ पंथ खड़ा किया हुआ था। तो इसे आपको ध्यान रखना है कि सिद्धों के मार्ग का विरोध करके नाथ पंथ चलाया गोरखनाथ जी ने। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार गोरखनाथ का समय क्या है? सन 845 ईस्वी। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी। पीताम्बर दत्त बर्थवाल, इन्होंने गोरखबानी नाम से गोरखनाथ के प्रसिद्ध जितने भी काव्य थे उनका संपादन किया हुआ है। तो इन्होंने गोरखनाथ का समय क्या माना है? 11वीं शती मानी है। तो ये भी महत्वपूर्ण एक आलोचक हैं, इन्हें भी ध्यान रखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखते हैं तो उन्होंने गोरखनाथ का समय माना है 13वीं शती। गोरखनाथ की रचनाओं की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? तो ध्यान रखेंगे, गोरखनाथ की कुल रचनाओं की संख्या 40 मानी जाती है, लेकिन जो विशेषज्ञ हैं पीताम्बर दत्त बर्थवाल गोरखनाथ के विषय में, उनके साहित्य के विषय में, वो कहते हैं कि इनमें केवल 14 रचनाएं ही, यानी 40 में से केवल 14 रचनाएं ही गोरखनाथ की हैं, बाकी गोरखनाथ की रचनाएं नहीं हैं। ये बात कौन कह रहा है? पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी कह रहे हैं, इसे ध्यान रखेंगे। आगे हम और महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे परीक्षाओं के लिए, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। देखते हैं आगे के पॉइंट्स कि हठयोग दर्शन का उपदेश देने वाले संत का क्या नाम है। तो आपको ध्यान रखना है, गोरखनाथ ने हठयोग दर्शन का उपदेश दिया है। नाथ पंथ में हठ से क्या आशय है? ह और ठ। ह का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ है चंद्र, यानी ह और ठ दोनों सूर्य और चंद्र का पर्याय है नाथ पंथ में। और ये बात नाथ पंथ में किस पुस्तक में मिलती है? यानी नाथ पंथ में हठ का आशय चंद्र और सूर्य किस ग्रंथ में मिलता है? तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति, यह भी गोरखनाथ की रचना मानी जाती है, नाथ पंथ की रचना है, और इसी में हठ से आशय सूर्य और चंद्र बताया गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। एमआरएस, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, यूजीसी नेट, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वन लाइनर के रूप में, इसे आप तैयार रखिएगा। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार गोरखनाथ ने ही खट चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया। तो डॉक्टर नगेंद्र किसे मान रहे हैं? गोरखनाथ को श्रेय दे रहे हैं कि जो 6 चक्रों वाला, खट चक्र भेदन वाला जो योग मार्ग है वो हिंदी साहित्य में किसने चलाया है? गोरखनाथ ने। ये कह कौन रहा है? डॉक्टर नगेंद्र। अब इस मार्ग में होता क्या है? आपको ध्यान रखना है कि इस मार्ग में विश्वास करने वाला हठयोगी साधना द्वारा शरीर और मन को शुद्ध करके शून्य समाधि में लगाता था और वहीं ब्रह्म का साक्षात्कार करता था। यानी साधना द्वारा, योग के द्वारा शरीर और मन को शुद्ध करके शून्य समाधि में, शून्य समाधि शून्य महलिया कहा गया है नाथ पंथ में, कबीर ने भी कहा है। तो ये शून्य क्या है? जो आकाश है, जो अंतरिक्ष है, जो ईश्वर के लिए कहा जाता है कि वो दिख नहीं रहा है लेकिन व्यापक है। तो शरीर और मन को शुद्ध करके शून्य समाधि में लगाता है जब साधक, वही जो है हठयोगी हठयोग में सिद्धि प्राप्त करता है और वहीं पर ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। कुछ खास बात और आपको ध्यान रखना है इस नाथ पंथ के विषय में, गोरखनाथ जी से संबंधित, कि गोरखनाथ की प्रसिद्ध पंक्तियों के विषय में भी कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि निम्न पंक्तियां किस संत की हैं, किस कवि की हैं। तो आपको ध्यान रखना है, पहली 2 पंक्तियां, 9 लख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा,
ऐसे मन लो जोगी खेले तब अंतर बसे भंडारा। यानी 9 लख पातर, पातर का अर्थ है स्त्री या जो भी नायिका किस्म की स्त्रियां हैं। 9 लख पातर आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लो जोगी खेले तब अंतर बसे भंडारा। और अगला है अंजन माहि निरंजन भेटिया तिल मुख भेटिया तेलम, मूरति माहि अमूरति परस्या भया निरंतर खेलम। ये दोनों पंक्तियाँ आपको ध्यान रखनी है, बहुत अच्छे से गोरखनाथ जी की हैं और कभी भी परीक्षाओं में पूछी जाए तो आप आसानी से इन्हें पहचान सकें कि ये गोरखनाथ की हैं, इसलिए आपको रिवाइज करना होगा बार बार। तो हमारी पिछली जितनी भी क्लासेस हैं वन लाइनर वाली, वो आप अगर रिवाइज करते हैं, आप वीडियोस की लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, तो आपको लगभग 20 से 25 वन लाइनर अगर आप पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, तो हजारों वन लाइनर प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिए रिवीजन की और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कमर कस के तैयारी कीजिए। जो भी हेल्प होगी, जो भी आवश्यक होगा क्लासेस में, वो हम यहाँ पे लगातार लेकर के मौजूद रहेंगे। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं। छोटी छोटी क्लासेस के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारियों को देखते रहिए, अपने समय का सदुपयोग करते रहिए। घंटे 2 घंटे की क्लासेस से बेहतर 8 से 10 मिनट में हम आपको महत्वपूर्ण पॉइंट्स और उस पर विश्लेषण भी लेकर के आते रहते हैं। नमस्कार, शुभकामनाएं।